अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह किन लोगों को बार बार दुख, मुसीबत और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है? दोस्तों, अल्लाह किन लोगों को आजमाता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि अल्लाह ताला किन लोगों को आजमाता है। दोस्तों, एक सहाबियत की शादी हुई। अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरती भी बहुत दी थी और शादी भी मालदार सहाबा से हुई थी जिनके पास माल की बहुत फरावानी थी। हर तरह के ऐश और आराम के सामान उनके पास मौजूद थे और मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी। अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शोहर की खूब खिदमत करती थी और उनको खुश भी रखती थी। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि उसके शोहर को प्यास लगी। उसने अपनी बीवी को जगाया और कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आती तब तक शोहर सो चुका था। वो पानी लेकर खड़ी रही। काफी देर तक खड़ी रहने के बाद जब शोहर की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। शोहर बहुत खुश हुआ और पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम मेरे लिए पानी का प्याला लेकर इतनी देर खड़ी रही। आज तो तुम जो कहोगी वो तुम्हारी फरमाइश पूरा करूंगा। जब शोहर ने ये कहा तो बीवी कहने लगी कि क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी वो आप पूरा करेंगे? शोहर ने कहा, हाँ, जो तुम कहोगी वो बात पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी कि अब फिर मुझे तलाक दे दे। अब जब तलाक की बात आई तो फिर ये सहाबी बहुत परेशान हुई कि इतनी खूबसूरत, वफादार और खिदमत गुजार बीवी ये कह रही है कि मुझे तलाक दे दे। आखिरकार ये माजरा क्या है? शोहर ने बीवी से कहा कि क्या तुमको मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी ने कहा, बिल्कुल नहीं। शोहर ने बीवी से फिर पूछा कि क्या मैंने आपकी नाकदरी की? बीवी कहने लगी, हरगिज नहीं। शोहर ने फिर पूछा कि क्या मैंने तुम्हारी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की? बीवी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। शोहर ने पूछा कि क्या आप मुझसे नाराज हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। शोहर ने फिर पूछा कि मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दे दे। साहबी बहुत परेशान हुए कि बात भी दे बैठे, यानी वादा कर बैठे। कहने लगी कि सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी ने कहा, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक शोहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शोहर को पट्टी बांधी और उनको सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शोहर हैरान हुआ कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी कि आप घर तशरीफ ले चले, आपको सब बात बता दूंगी। जब घर पर पहुंचे तो शोहर ने कहा कि बताओ तो सही क्या बात थी? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ आता है। मैंने नबी का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात तो सच्ची है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शोहर के ईमान में कमी हो, मेरे शोहर के अमाल में कमी हो। मेरे शोहर से अगर अल्लाह ताला को मोहब्बत नहीं तो इस बंदे की क्या खिदमत करूंगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं आपकी हर बात को पूरा करूंगा तो मैंने सोचा कि मैं इस बंदे से तलाक ले लेती हूँ जिससे मेरा पालने वाला मोहब्बत नहीं करता। लेकिन जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहे थे तो आप गिर गए और खून निकला। तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम यानी इल्म हासिल करने हम जा रहे थे तो आपको चोट पहुंची, मुसीबत पहुंची और तकलीफ हुई। तो मैं फौरन समझ गई कि जरूर आपसे अल्लाह ताला मोहब्बत और प्यार करता है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं।
اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ دوستو، پریشانی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو واویلا کی بجائے صبر کرنا چاہیے۔ دوستو، ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔